जैसा फादर ने कहा था रुद्रा ने वही किया। वो सारी रात जेनी के पास बैठा रहा। वो बार बार उसी चमगादड़ के बारे में सोच रहा था जो उसे खिड़की से बाहर दिखाई दिया था। मगर रुद्र इस बात से अभी भी अनजान था कि जिसे वो चमगादड़ समझ रहा था दरअसल वो डैनी था। सारी रात रुद्र के दिमाग में तरह तरह के सवाल आते रहे, लेकिन जब सुबह हुई तो उसके दिमाग में उन सारे सवालों के जवाब थे। वो मान बैठा था कि जेनी की तबीयत महज चमगादड़ के काटने से बिगड़ी थी। अगले दिन रुद्र फादर डिसिल्वा को यही सब बता रहा था। फिर मैंने उस चमगादड़ पर टॉर्च की रोशनी डाली, तब कहीं जाकर उसने पीछा छोड़ा। इंटरेस्टिंग। सो हाउ इज जेनी नाउ? फादर, सुबह मैंने जेनी से बात की। शी इज टोटली फाइन। मुझे लगता है कि हमें हमारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है। रुद्रा, इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। तुम एक बात पर गौर नहीं कर रहे हो। एक मामूली सा बैट किसी इंसान का इस तरह से खून नहीं पी सकता है कि उसकी हालत जेनी जितनी बिगड़ जाए। मुझे लग रहा है कुछ और भी है जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया है। फादर सॉरी, मैं एक बात बताना ही भूल गया। ये चमगादड़ आम चमगादड़ों की तरह नहीं था। ये साइज में उनसे काफी ज्यादा बड़ा था। और मैंने एक बात और नोटिस की कि ये चमगादड़ दूसरे चमगादड़ों की तरह इधर उधर चक्कर काटते हुए नहीं उड़ रहा था, बल्कि एकदम सीधे, जैसे उसे पता हो कि कहां जाना है, एकदम बॉस की तरह। ओह माय गॉड, मैंने ऐसा बैट पहले भी देखा है। वो भी इतना ही बड़ा था और वो भी ऐसे ही उड़ रहा था। कहां की बात कर रहे हो तुम? एक रात मेंटल हॉस्पिटल से एक पागल भाग गया था। जब उस पागल को पकड़कर वापस ला रहे थे, उस वक्त आसमान में मैंने एक चमगादड़ देखा था। शायद हो सकता है कि ये चमगादड़ की कोई अलग ही स्पीशीज हो, दूसरे चमगादड़ों से ज्यादा बड़ी हो। फादर, क्या सोच रहे हैं आप? फादर। रुद्रा, ये कंफर्म है कि हमारा सामना किसी नॉर्मल बर्ड से नहीं हुआ है और अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी जेनी को पूरी तरह से रिकवर होने में टाइम लगेगा, इसलिए कल हम जेनी को फिर से खून चढ़ाएंगे। एंड बी कॉशियस, ये केवल एक दिन की बात नहीं है। हमें आगे भी जेनी की मॉनिटरिंग करनी है। और कोई डाउट है तुम्हें? नहीं। अब रेस्ट करो, रात भर के जागे हुए हो। तुम्हें आज भी जेनी की मॉनिटरिंग करनी है। ओके फादर। रुद्र ने फादर डिसिल्वा को उस बड़े से चमगादड़ के बारे में तो बता दिया, लेकिन काश रुद्र ने फादर को उस पागल पेशेंट के बारे में भी बताया होता। दरअसल रुद्र ने इंसानी दिमाग और दिमागी मरीजों पर जितनी स्टडी की थी, उनमें कहीं भी डैनी जैसी ताकत का कोई जिक्र नहीं था। दरअसल रुद्र तो इस तरह की बातों को केवल इंसानी दिमाग और इंसानी दिमाग में आने वाले थॉट्स से जोड़कर देखता था। खैर, पिछली रात रुद्र के पास होने की वजह से डैनी जेनिफर का खून नहीं पी सका और इसी वजह से आज जेनी की हालत बिल्कुल सही थी। और आज फिर रुद्र फादर डिसिल्वा के कहे के मुताबिक जेनी की मॉनिटरिंग के लिए उसके रूम में ही रुक गया। तो तुम आज भी यहीं मेरे साथ रहने वाले हो, मेरे ही रूम में? हाँ, इसमें अजीब क्या है? कल भी तो रुका था। नहीं, अजीब तो कुछ नहीं है, मगर तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मिस्टर रुद्र। अब आज मैं तुम्हें इस रूम में नहीं रुकने दूंगी। फिर तो तुम्हें फादर से बात करनी पड़ेगी। वाह, हम दोनों के बीच फादर कहाँ से आ गए? रुद्र, तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। मियाँ बीवी के बीच ये फादर कहाँ से आ गए? अरे, हम मियाँ बीवी कब से बन गए? अब नाटक मत करो और प्लीज सो जाओ। मैं यहीं बैठकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मिस्टर रुद्र, ऐसा है कि आप कल रात भी सोई नहीं है, तो अगर किसी का ख्याल रखने की जरूरत है तो वो आप हैं, मैं नहीं। ऐसा करो ना, आज तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जेनी, मजाक नहीं यार। लेकिन रुद्र, मैं एकदम ठीक हूँ, जरा अपने बारे में तो सोचो।
कल भी पूरी रात नहीं सोए थे तुम। अरे पर मैं दिन में सो चुका हूँ। हाँ, स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। अगर इस तरह से रात रात भर जागोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। ऐसा करो, तुम भी यहीं सो जाओ। क्या कह रही हो? यहाँ कहाँ सो जाऊं? यहाँ, इस बेड पर। मैं और सौम्या भी तो सोया करते थे। तुम्हें मेरे साथ सोने से डर लगता है क्या? डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूं। क्या हुआ? ऐसे क्यों हंस रही हो? रुद्र, तुम किसी के बाप से नहीं डरते हो, बट तुम फादर से डरते हो। मैं डरता नहीं हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप सो जाओ। वरना क्या, फादर को बुला लोगे? जेनी, अब रात काफी हो गई है, अब सो जाओ यार। रुद्र यार, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। रात भर चेयर पर बैठे बैठे अपने आप को परेशान करने का क्या फायदा है? ऐसा करो, यहीं बेड पर लेट जाओ, भले ही सोना मत। तुम मानोगी नहीं। चलो मैं बेड पर ही आ जाता हूँ। अब तो सो जाओ। हाँ हाँ, मैं सो रही हूँ। अरे यार, इस तरफ क्यों आ रही हो? उस तरफ सर को। रुद्र, यू नो ना, मुझे नींद में अपना ख्याल नहीं रहता, और वैसे भी तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ये फालतू का नाटक बंद करो, वरना क्या करोगे? बताओ ना, क्या करोगे? प्लीज रुद्र, बताओ ना, क्या करोगे? ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले हो ना? ओफो जेनी। रुद्र, मुझे पता है कि तुम क्या करोगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि तुम फादर को बुला लोगे। जेनी यार, तुम बस करो और सो जाओ। रुद्र, तुम भी समझ जाओ ना यार, आई एम टोटली फाइन। मेरी तबीयत एकदम ठीक है। तुम्हें सीरियसली आराम करने की जरूरत है। मैं आज की रात तुम्हें ऐसे जागने नहीं दूंगी। तुम या तो यहीं सो जाओ या फिर बगल वाले रूम में जाकर आराम से सो जाओ। दोनों रूम्स का गेट कॉमन है, हम ये वाला गेट को खुला रख लेंगे। अब इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें नहीं लग रहा दैट आई एम कम्प्लीटली फाइन नाउ? अब मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि मुझे बेबी सिटिंग की जरूरत पड़े। अब बताओ यार, तुम यहाँ सो रहे हो या पास वाले रूम में? मैं बगल वाले रूम में जाकर सो रहा हूँ। तुम एक गेट ओपन रखना। मैंने बगल वाले रूम को अंदर से लॉक कर दिया है, चाबी मेरे पास ही है, और ये खिड़की भी मैंने बंद कर दी है। तुम इसे बंद ही रहने देना। रुद्र, तुम यार बिल्कुल मम्मी टाइप हो। इतना तो मेरी मम्मी ने भी मुझे कभी नहीं टोका होगा जितना तुम टोकते हो। चलो, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जेनी, अब क्या याद आ गया? कुछ बाकी रह गया था। क्या फादर ने कुछ और भी कहा था क्या? नहीं, ये फादर ने नहीं कहा था, ये मेरी तरफ से है। मगर क्या? गुड नाइट किस। हाँ? जेनी, मना तो नहीं करोगी ना? नहीं। अब जाऊं? जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।